नमस्कार। देखिए, 21 जून आने वाला है, यानी विश्व योग दिवस। हाँ जी। और अब ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख वैसी बात नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया भर में स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा एक बड़ा एक ग्लोबल आंदोलन बन गया है। सही कहा। हमारे पास आज एक लेख है जो इसी दिन के इतिहास, इसके मायने और इसकी जो अहमियत है उस पे काफी गहराई से बात करता है। अच्छा, तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जरूर जरूर। शुरुआत करते हैं योग शब्द से ही। ये संस्कृत के युज धातु से आया है। हाँ, युज, जिसका सीधा सा मतलब है जुड़ना जी। या एक होना। अब किसका जुड़ना? कह सकते हैं आत्मा का परमात्मा से, या फिर थोड़ा और सरल करें तो मन का शरीर से, एक संतुलन बनाना। बिल्कुल, एक हार्मनी। और इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी है अपनी भारतीय सभ्यता में। हाँ, वेदों में, उपनिषदों में। हाँ, और महर्षि पतंजलि के योग सूत्र, वहां तक इसका जिक्र मिलता है। और देखिए, कमाल की बात यह है कि यही हजारों साल पुरानी जो विरासत है वो आज पूरी दुनिया में मनाई जा रही है ना? ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि कैसे एक प्राचीन आध्यात्मिक साधना वो आज की मॉडर्न दुनिया में वेलनेस का कल्याण का एक ग्लोबल सिंबल बन गई। हाँ, और ये जो ग्लोबल पहचान बनी, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। लेख में जिक्र है कि सितंबर 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका प्रस्ताव रखा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। हाँ, प्रस्ताव रखा था। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये कि सिर्फ 3 महीने में, हाँ, ये बहुत तेज था, दिसंबर 2014 में यूएन ने इसे अपना लिया, और वो भी रिकॉर्ड 193 सदस्य देशों के सह प्रायोजन के साथ। 193 देश, ये अभूतपूर्व था। इसने दिखाया कि दुनिया योग के लिए तैयार थी। बिल्कुल। फिर पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को दिल्ली में राजपथ पर। हाँ, वो बहुत बड़ा आयोजन था। बहुत बड़ा, करीब 35,000 लोग थे शायद जिन्होंने एक साथ योग किया था। यादगार था वो। ये जो इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर जो वैश्विक समर्थन मिला ना, हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये असल में दिखाता है कि दुनिया भर में लोग योग के फायदों को शारीरिक, मानसिक, यहाँ तक कि आध्यात्मिक, उनको महसूस कर रहे थे। सही। ये सिर्फ भारत की पहल नहीं रही, फिर एक तरह से वैश्विक जरूरत बन गई। हाँ, एक तरह की जरूरत, और तारीख चुनने के पीछे भी एक वजह है। 21 जून ही क्यों? हाँ, ये भी दिलचस्प है। क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। ग्रीष्म संक्रांति। हाँ, ग्रीष्म संक्रांति। इसे ऊर्जा का प्रतीक भी मानते हैं, और कई पुरानी परंपराओं में, खासकर भारतीय संस्कृति में, इसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। बिल्कुल। और इस दिन को हर साल और भी प्रासंगिक बनाने के लिए एक थीम भी होती है, एक विषय। हाँ, थीम। जैसे कुछ साल पहले थी मानवता के लिए योग, या फिर कोविड के टाइम पे घर पर योग और परिवार के साथ योग था। अच्छा, हाँ, याद आया। तो ये थीम्स दिखाती हैं कि योग कैसे समय और हालात के साथ जुड़ता है। तो आज की तारीख में इसका क्या मतलब है? योग अब किसी एक देश तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। 150 से ज्यादा देशों में इसे अपनाया जा रहा है। स्कूलों में, दफ्तरों में, लोग पार्कों में कर रहे हैं, हर जगह। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, ये सब इसे आगे बढ़ाने में लगे हैं। हाँ, काफी प्रयास हो रहे हैं। और डिजिटल दुनिया ने तो खैर इसे सबकी पहुंच में ला दिया है। हाँ, ये बात तो है, ऑनलाइन बहुत कुछ उपलब्ध है। और फायदे तो अब सब जानते ही हैं। मन शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है, शरीर में लचीलापन आता है, सेहत सुधरती है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो योग की ये जो दुनिया भर में एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है, वो साफ करती है कि लोग इसे सिर्फ एक कसरत या वर्जिश नहीं मानते। सही। ये एक पूरी जीवन पद्धति है जो मन, शरीर और शायद आत्मा सबको जोड़ती है। शायद इसीलिए आज की ये जो भागदौड़ भरी तनाव वाली जिंदगी है ना, उसमें ये इतना ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। बिल्कुल। तो सार यही आज की बातचीत का कि कैसे भारत की एक बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा आज दुनिया भर में होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस का समग्र कल्याण का एक बड़ा आंदोलन बन गई है। हाँ, ये दिन दिखाता है कि कैसे एक विचार पूरी दुनिया को जोड़ सकता है। बिल्कुल। और वो मूल विचार वही है, जुड़ना मन का, शरीर से, व्यक्ति का अपने आसपास के माहौल से, और शायद इंसान का प्रकृति के साथ एक तालमेल बिठाना। सही कहा। और जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को, हाँ, कि आखिर ऐसी